जय माँ कल आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी की वेबसाइट पे एक लिंक आया हुआ है। इसको लेकर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। जी हाँ, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपीयरिंग कंपनसेशन ग्राउंड रिक्रूटमेंट है 2025 फर्स्ट फेज टू बी कंडक्ट एज द ITBPF सॉफ्टवेयर नाथुपुरा सोनीपत हरियाणा 29/6/2026 की डेट आप लोग को दी है। तो यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है स्टूडेंट्स को जो कंपनसेट ग्राउंड के अंतर्गत आप लोग की भर्ती है 2026 के लिए फर्स्ट फेज के लिए आप लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। जी हाँ, आप लोग को सोनीपत हरियाणा बुलाया गया है। 29/6/2026 का समय आप लोग को दिया गया है। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं एक PDF आप लोग को डाउनलोड होता है। जी हाँ, एक PDF आप लोग को डाउनलोड होता है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ITBP की कई भर्तियां आप लोग की निकाली गई जिनके कि फिजिकल हो गए हैं और बच्चे रिटन एग्जाम का वेट कर रहे हैं, लगातार वेबसाइट को वॉच कर रहे हैं। और जैसे ही ये नोटिस आया बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान, सर यहाँ पे जो फर्स्ट फेज के लिए बुलाया गया है ये कैसा लिंक है, जानकारी दीजिए। तो बिल्कुल आप लोग को पूरी जानकारी मिलने वाली है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु शॉर्ट लिस्ट फॉर अपीयरिंग इन कंपनसेशन ग्राउंड। तो ये वो स्टूडेंट हैं, आप लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन कंपनसेट ग्राउंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 के लिए जो आप लोग का कंपनसेट ग्राउंड के अंतर्गत जो भर्तियां भरी जानी है उसकी लिस्ट यहाँ पे जारी की गई। फर्स्ट फेज टू बी कंडक्ट एट SN ITBPF सबोली कैंप नाथुपुरा सोनपुर हरियाणा 29/6/2026 का समय आप लोग को दिया गया। फर्स्ट फेज आप लोग का जो है हरियाणा सोनीपत में जो है 29/6/2026 को। तो देखिए 2026 के लिए जो कंपनसेट ग्राउंड के लिए जो वैकेंसियां हैं उसकी भर्ती आप लोग की निकाली गई। उसमें जो है आप लोग को फर्स्ट फेज यानी कि आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया गया है फर्स्ट फेज के लिए। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कंपनसेट ग्राउंड की वैकेंसियाँ क्या होती है। देखिए वैकेंसियाँ वो वैकेंसियाँ होती है, ये आप लोग की जो वैकेंसी जिसके फिजिकल आप लोगों ने दिए हैं ट्रेड्समैन और इसके अलावा एनिमल किचन, उससे अभी आपका कोई इससे मतलब नहीं है। ये अलग भर्तियां हैं, कंपनसेट ग्राउंड की आप लोग की वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो 2026 के लिए जो आपकी निकाली गई है, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं बच्चे यहाँ पे फर्स्ट फेज के लिए। तो कंपनसेट ग्राउंड आपको पता होना चाहिए, ये वो बंदे होते हैं मीन्स जिनके जो फैमिली मेम्बर मीन्स फादर मदर, ठीक है, कहीं से मीन्स ITBP जैसे ITBP की वैकेंसी है तो ITBP में ही शहीद हो गए हैं या फिर मिसिंग हो गए हैं या फिर जो है रिटायरमेंट ले लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बंदे होते हैं उनके जो आश्रित होते हैं यानी कि पुत्र पुत्री या फिर हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड, इस प्रकार से। और इसके अलावा ठीक है, यही जो है आप लोग जो है इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये आप लोग का जो है कंपनसेट ग्राउंड की वैकेंसी होती है, ठीक है। जो भी व्यक्ति शहीद हुए हैं और मिसिंग हुए हैं या फिर रिटायरमेंट लिया है, ठीक है, उन्हीं के आश्रितों को ये नौकरी मिलती है बिल्कुल। और इसका भी पूरा प्रोसेस होता है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट करने का एक तरीका होता है, आपको जो है फॉर्म वगैरह भरवाया जाता है। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करने का तरीका ये होता है कि मीन्स आप कितने ज़्यादा मतलब आपको नौकरी की ज़रूरत है, फैमिली में कितने कितने मेंबर हैं और पारिवारिक स्थिति क्या है और माली स्थिति क्या है, आपको पेंशन मिल रही है नहीं मिल रही है, मिल रही है तो कितनी मिल रही है, ये सारा कुछ देखते हुए जो जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है उनमें से ही बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये मैं आप लोग को, ये आप लोग को शॉर्टलिस्ट करने का तरीका होता है। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो आप लोग का कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जो भी वैकेंसी है उसी के अनुसार आप लोग का प्रोसेस होता है। मीन्स यदि आप लोग की कांस्टेबल की वैकेंसी है तो यहाँ पे आप लोग का जो फिजिकल होगा, फिजिकल के अंतर्गत आप लोग की हाइट और चेस्ट देखी जाती है, रनिंग वगैरह नहीं होता, रनिंग लॉन्ग जंप नहीं होता। और हेड कांस्टेबल के लिए यदि आप लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है तो हेड कांस्टेबल के लिए ओनली और ओनली आप लोग का टाइपिंग होता है, ठीक है, कोई रिटर्न वगैरह आप लोग का नहीं होता है। सिर्फ इसी बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होता है। इसके बाद आप लोग को फाइनली जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह तो होता ही होता है। तो ये आप लोग का जो है सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका है कंपनसेट ग्राउंड की जो वैकेंसी होती है, ठीक है। कंपनसेट ग्राउंड 2026 के लिए आप लोग को यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है, आप लोग को पता होना चाहिए। ये वही लिस्ट है, बाकी कोई और ऐसी लिस्ट नहीं है।
जो जिसका कि बच्चे वेट कर रहे हैं किचन सर्विस, एनिमल ट्रांसपोर्ट रेट्स में, ठीक है, उससे रिलेटेड नहीं है, उनका प्रोसेस चल रहा है, उसकी जानकारी लगातार आप लोग को दे रहा हूँ। तो अब आप लोग टेंशन में मत रहिए, ठीक है। कंपनसेट ग्राउंड में यदि आप लोग ने फॉर्म अप्लाई किया था और आप लोग लिस्ट देख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। यदि आप लोग यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, फर्स्ट फेज़ के लिए आप लोग को बुलाया गया, तो फर्स्ट फेज़ के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया है, कांस्टेबल के लिए फिजिकल आप लोग का होगा, हेड कांस्टेबल की जो आपकी टाइपिंग वगैरह होती है। फिर इसके बाद सेकंड फेज़ में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। तो यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं, एप्लीकेंट का नाम और रिलेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति शहीद हुए थे, मिसिंग वगैरह हुए थे, ठीक है, उनका पुत्र हैं, वाइफ हैं, सिस्टर भी हैं, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। सन हैं, डॉटर हैं, ठीक है, सन, वाइफ, सन, इस प्रकार से आप लोग देखेंगे। और फादर जो है यहाँ पे, फादर का नेम वगैरह आप लोग को दिया है, लेट करके, ठीक है, पूरी डिटेल। तो यहाँ पे आप लोग को जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, रैंक आप लोग को बताया गया है, क्या रैंक थी इनकी, जो भी व्यक्ति यहाँ पे जो है शहीद हुए हैं उनकी रैंक आप लोग को बताएगी। जैसे कि आप लोग देखेंगे हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन ASI थे ये, ठीक है, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, इस प्रकार से पोस्ट दी हुई है। इसके अलावा यूनिट का नाम, यूनिट दिया हुआ है किस यूनिट में थे, और इसके अलावा मेल फीमेल की डिटेल दी गई है, और डेट ऑफ वेन्यू आपको बताया गया, रिपोर्टिंग डेट क्या है, तो रिपोर्टिंग आप लोग की जो 29/6/2026 का समय दिया गया। पूरी जानकारी दे रहा हूँ, रियल सटीक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार से आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप लोग डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो कंपनसेट ग्राउंड की वैकेंसी क्या होती है, नहीं होती है, ऐसा ना हो कि नोटिस देख करके आप लोग बिल्कुल घबरा जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना नाम यहाँ पे देख सकते हैं। यदि कंपनसेट ग्राउंड में आप लोगों ने जो है यहाँ पे फॉर्म भरा था, ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग अपना नाम देखिए। यदि आप लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं तो 29/6/2026 को आपको पहुंचना है, जो भी आपको सेंटर बताया गया। यहाँ पे आपको बताया गया उपरोक्त सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि आप लोग को जो नाथूपुरा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा के अंतर्गत दिनांक 29/6/2026 को आयोजित की जाने वाली अनुकंपा भर्ती के लिए बुलाया गया है, एडमिट कार्ड जारी किए गए, ठीक है। यदि एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं होता है तो आप इसका प्रिंट ले करके समय अनुसार, यानी कि जब बुलाया गया आप लोग पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर वगैरह दी गई है, और इसके अलावा आप लोग बताएं 1 से 2 हफ्ते का समय आप लोग को लग सकता है, तो रहने खाने का इंतजाम आपको करना होगा, ठीक है। 1 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है, ऐसा बताया गया इनके द्वारा। और अनुकंपा आधार पर जो भर्ती की जा रही है, उपरोक्त योग्यता के अनुसार अनुकंपा भर्ती के दौरान भोट के पद के लिए आप विकल्प फॉर्म देना होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को जो पोस्ट वगैरह है इसकी डिटेल आप लोग को दी गई है। अनुकंपा आधार पर भर्ती की रिक्तियां नियमानुसार दी गई हैं, ठीक है, किस किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है। उम्मीदवार को अपनी योग्यता के अनुसार, जो आपकी योग्यता है, भर्ती के दौरान बोर्ड के सम्मुख पद के लिए अपना विकल्प फॉर्म देना होगा, यानी कि आपको वहाँ पे बताना होगा कि आप लोग किसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हेड कांस्टेबल के लिए आप लोग को पता होना चाहिए, 12th पास आप लोग होने चाहिए। कांस्टेबल के लिए 10th क्लास पास है तो आप लोग एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिटेल आपको दी जाती है कि हेड कांस्टेबल में आप लोग की जो वैकेंसी है, ये आपकी एक वैकेंसी, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में 7 वैकेंसी निकल के आ रही, कांस्टेबल टेलर में 1 वैकेंसी, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी 3 वैकेंसी, कांस्टेबल किचन सर्विस में 7 वैकेंसी, किचन सर्विस की भी वैकेंसी निकल गई, ठीक है। इसके अलावा कांस्टेबल पॉइंटर में 2 वैकेंसी, कांस्टेबल वाशरमैन में 1 वैकेंसी, कांस्टेबल ड्राइवर में 2 वैकेंसी, कांस्टेबल MM में 6 वैकेंसी, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी में 75 वैकेंसी। सबसे ज़्यादा, जी हाँ, कांस्टेबल GD में है, बिल्कुल कांस्टेबल GD में 75 पोस्ट है, 105 टोटल पोस्ट है। तो 2026 के अनुसार यहाँ पे आप लोग की लिस्ट निकाली गई है, बिल्कुल आप लोग देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपको जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टोटल जानने से पहले आप लोगों को सीखूं चैनल पर चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर जरूर पता कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।